Good morning children. Today we will study question answers of third chapter Northern Plain. Take the correct answer. First, which dam is built across the river Satluj? Answer is Bhakra Nangal Dam. Second, Ganga Basin is also known as food bowl of India. Third, what do the river deposits as they enter the plains? Answers: fine silt or alluvium. Fourth, what gets drained by a river and its tributaries? A basin. Fifth, what is a tributary? Answer: a tributary is a small river that joins a large river. Short question answers. Name 3 important cities in Satluj River Basin. Answer: the 3 important cities of Satluj River Basin are Chandigarh, Amritsar, Ludhiana. कौन कौन है? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना है. What does भाखरा नंगल डैम प्रोवाइड? क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड, वेयर डू द रिवर गंगा यमुना जॉइन? कहाँ जॉइन करता है गंगा यमुना? आंसर: रिवर गंगा यमुना जॉइन एट इलाहाबाद. द प्लेस वेयर दे मीट इज कॉल्ड संगम. क्या बोलते हैं? इलाहाबाद में ज्वाइन करता है और जहाँ पे मिलते हैं उसको संगम कहते हैं. फोर्थ, विच बेसिन इज कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया? कौन सा बेसिन को बोलते हैं फूड बाउल ऑफ इंडिया? गंगा बेसिन इज कॉल्ड फूड बाउल ऑफ इंडिया. किसको बोलते हैं? गंगा बेसिन को. फिफ्थ, व्हाट इज सेरिकल्चर? आंसर: द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर. सिल्कवर्म से सिल्क निकालने को सेरिकल्चर कहते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. डैश इज रिगार्डेड एज होली रिवर ऑफ हिंदू. कि कौन को रिगार्ड दिया जाता है रिवर को? गंगा को. सेकेंड, डैश इज बॉर्न फ्रॉम अ ग्लेशियर कॉल्ड यमुनोत्री. यमुनोत्री से कौन ग्लेशियर से कौन सी नदी बह रही है? वो यमुना. थर्ड, डैश इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. कौन है थर्ड लार्जेस्ट सिटी? तो न्यू दिल्ली. फोर्थ, द रिवर सतलज फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ डैश एंड डैश. क्या चीज़ के कहाँ कौन से स्टेट से फ्लो करता है रिवर सतलज? पंजाब और हरियाणा से. फिफ्थ, इज डैश इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा. Answer the following question. Why are the northern plain fertile? Northern plain fertile क्यों है? Answer: the river that start from the snow-clad Himalaya flow through northern plains. River carries water, also a lot of debris, rocks and silt. It sheds this weight along the river bank. The deposit of fine clay, silt and gravel is called alluvium. It is extremely fertile and ideal for growing crop. अब इसमें बोल रहा है कैसे नॉर्दर्न प्लेन फर्टाइल हुआ. तो नॉर्दर्न प्लेन फर्टाइल हुआ रिवर के कारण. रिवर जो हिमालय से आती है नॉर्दर्न प्लेन में बहती है उसके कारण. क्योंकि वो जो रिवर है ना बहुत सारा मिनरल्स सिल्ट रॉक लेकर बहती है. वो क्या करती है? वो भारी होता है पानी में तो वो धीमे धीमे नदी के बेड के किनारे जमा हो जाता है. जिसके कारण वहाँ जो जमा होता है डिपॉजिट होता है क्ले सिल्ट ग्रेवल उसको एलुविलियम कहते हैं. और इसके कारण वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ हो जाती है जिसके कारण बहुत अच्छे क्रॉप्स होते हैं. सेकेंड, हाउ इज़
a delta formed? Give an example of delta. Answer: when the river is full of sediment and silt, it becomes so heavy that it starts depositing sediments. This sediment formed triangular island of silt at the mouth of the river. This is known as delta. The delta of Ganga and Brahmaputra together form the world largest delta, सुंदरबन डेल्टा. अब डेल्टा क्या है? वो रिवर जो बहती है तो वो हैवी मटेरियल लेकर, सेडिमेंट्स लेकर बहती है, तो उसको डिपॉजिट होते होते वो ट्रायंगुलर शेप बना देता है. ट्रायंगुलर शेप बना देता है, इस तरह ट्रायंगल शेप बना देता है, तो उसको डेल्टा कहते हैं. और ब्रह्मपुत्र गंगा डेल्टा एक साथ वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है और उसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं. थर्ड, व्हाट इज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन गंगा बेसिन? द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन गंगा बेसिन इज फार्मिंग. दिस रीजन गेट्स अ लॉट ऑफ रेन एंड फाइन सिल्ट डिपॉजिट विच मेक्स द रीजन इज आइडल फॉर फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर. अब क्या है, मेन ऑक्यूपेशन क्या है गंगा बेसिन के लोगों का? फार्मिंग है, मतलब खेती करते हैं. यहाँ पे क्योंकि रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है और रिवर के द्वारा सिल्ट बहुत डिपॉजिट होती है, जिसके कारण वहाँ का एरिया बहुत फर्टाइल होता है. इसलिए फार्मिंग और एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है. फोर्थ, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइफ इन ब्रह्मपुत्र बेसिन. इसमें हम लोग को सिर्फ 5 लाइन लिखनी है, मिक्स करके, ऊपर से और नीचे से मिक्स करके, ठीक ना, या 5 पॉइंट कहते हैं उसको. आंसर: द ब्रह्मपुत्र बेसिन मेनली covers the state of Assam and Arunachal Pradesh. Rice, tea and jute are the main crops grown here. Assam is the largest producer of tea. Dispur is the capital city and Guwahati is the largest city. Sericulture, which is rearing of silkworm, is practiced in this state. Beautiful silk sari are woven from Assam silk. Bihu is harvest festival. It marked by the dance and music. Itanagar is capital of Arunachal Pradesh. The state is known for its bamboos and cane handicrafts. Main crop grown here are rice, maize, millet, wheat, pulses, sugar cane and oil seed. Some of the important festivals celebrated: चोर, क्रूर, लोसर, तोरगी, मेनपा. अब ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या है? कवर करता है असम और अरुणाचल प्रदेश. राइस, टी, जूट इसका मेन क्रॉप है असम का, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या चीज़ का है? टी का है. दिसपुर इसका कैपिटल सिटी है और गुवाहाटी लार्जेस्ट सिटी है. सेरीकल्चर यहाँ पर होता है सिल्क वॉर्म से, और यहाँ पे सिल्क की साड़ी बहुत सुंदर सुंदर बनती है. बिहू हार्वेस्ट फेस्टिवल है और म्यूज़िक और डांस यहाँ के लोग करते हैं. ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है. यहाँ बैम्बू डांस, बैम्बू के और केन के हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ मिलते हैं. मेन क्रॉप्स है मिलेट, मेज, राइस, wheat, pulses, etc. Fifth, a river gives us water. Do you think this is happiness in giving? Do you think there is happiness in giving? Why or why not? Yes, though art of giving one always attain true bliss and happiness. A river give us water and sun give us heat and light to survive. In the same way, if we help someone by giving them things
they need, it gives us inner satisfaction and true happiness. अब बोलता है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जैसे वो रिवर वाटर देता है, वैसे गिव करने में क्या खुशी मिलती है या नहीं मिलती है? तो हाँ, खुशी मिलती है, क्योंकि इससे ट्रू ब्लेसिंग और हैप्पीनेस मिलता है। रिवर जिस तरह पानी देता है, सन जिस तरह हीट एंड लाइट देता है हम लोग को सरवाइव करने के लिए, उसी तरह अगर हम लोग किसी की मदद करें या उनको जब ज़रूरत हो उस समय हेल्प करें, तो हम लोग को इनर सेटिस्फैक्शन और ट्रू हैप्पीनेस मिलती है। Here we end this chapter. Thank you.